एक भाई जुड़े हैं। जी भाई, वालेकुम सलाम। आप एसपीओ हैं? जी मैडम। जी, बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी सैलरी क्या है और किन किन मुश्किलात से आपको दो चार होना पड़ रहा है? देखो, तो वो तो अनकाउंट है, मैं काउंट ही नहीं कर सकता कि मेरी कितनी प्रॉब्लम है। जी। देखिए मैडम, मैं कम से कम 7 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे पता है कि मैंने कितनी मतलब ऐसी जगहों पे ड्यूटी किया है कि जहाँ मेरा आना भी नामुमकिन था। तो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर सकते हैं किन किन जगहों पर आप ड्यूटी कर रहे थे और आपने ड्यूटी के दौरान देखा, क्या क्या मुश्किलात आपने देखी? ऐसे मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता मैंने किन कहाँ नहीं ड्यूटी किया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है। मैं बताऊंगा, पहले मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, क्योंकि अक्सर जो भी एसपीओज हैं ये हेड ऑफ द फैमिली है, मैक्सिमम एसपीओज हैं। अच्छा। तो जो घर चलाते हैं मैडम। अच्छा, इसमें ऐसे भी एसपीओज हैं जिनके पीछे बच्चे 4-4, 3-3, 4-4। मैं अपनी बात कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। देखो नहीं पूरा हो रहा है। देखो, माँ भी एक तरफ से नाराज होती है, बहन भी एक तरफ से नाराज होती है, यहाँ तक कि घरवाली भी नाराज है क्योंकि उनको वक्त पर ₹10 नहीं मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, दवाई, मैं अपनी बात कहूँगा, मेरी एक बहन है जिसको कम से कम 9,000 रुपया महीने की मेडिसिन लगता है। फिर बच्चे देखे, बच्चे खा, मैं क्या करूँ अब मैडम आपके पास, कैसे बताऊँ जो मैं जिस प्रॉब्लम में मैं फंसा हूँ। देखो, आर्फन भी हूँ मैं, बाप भी नहीं है पीछे से, भाई भी नहीं है, मैं करूँ किसको बताऊँ अब मैडम। पिछली बार जो भी वो हमारा जो डीजीपी साहब जो रिटायर हुआ है दिलबाग से, उसने आश्वासन दिया कि जो हमारा एसपीओ ये हमारा परिवार है, ये पुलिस की एक रीढ़ की हड्डी है। हमने सोचा कि कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक हमें सपना दिखा रहे हैं, बस सपना दिखा रहे हैं, कुछ करेंगे। देखो, मीडिया एक सहारा होता है, लेकिन मीडिया भी हम मीडिया के पास भी नहीं जाते हैं। अब मैंने देखा अभी लाइव हो रहा है कि मैं भी अपनी बात आगे रख सकूं। देखो, मैं जहां तक मेरी नजर है, मैं बोलता हूं कि 90% एसपीओ वो हैं जिनको मतलब मुश्किलातों से, जितने मुश्किलात है मैं जानता हूँ कितनी मुश्किलात है। अब आपकी वसादत से हम यही कहते हैं कि जो हमारा डीजीपी साहब है या एलजी साहब है, कम से कम हम पर नजरसानी करे, जो भी एसपीओ हैं इन पर नजरसानी करे। और हमारा परिवार, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन नहीं हो पा रहे। मैं अपनी बात कहूँगा, मतलब विंटर चल रहा है, खुदा की कसम अगर मेरे बच्चे के पास दलील किताबें हैं, आज 8 तारीख है, अभी भी सैलरी नहीं है। ड्यूटी से हम वो नहीं करते कि हम सैलरी नहीं है तो हम ड्यूटी नहीं, हम ड्यूटी 24 घंटे करते हैं, लेकिन हमारे साथ इतना नाइंसाफी क्यों? कम से कम हम एलजी साहब से कहते हैं, डीजीपी साहब से कहते हैं, कम से कम हम पर नजरसानी करें। जो हमारा एसपीओ है, कम से कम इनके फैमिली के बारे में सोचिए, उनके बच्चों के बारे में सोचिए। हमारा राशन कार्ड होता है बीपीएल में, वो आज जो बड़े अफसरों की जो राशन कार्ड होता है उनसे मिलाया गया, बीपीएल से कार्ड दिया गया। हमारा ई श्रम कार्ड नहीं बनता है, हमारा कोई बच्चों की स्कॉलरशिप वो भी नहीं बनती है, वो भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो नाम पढ़ा है कि मुलाजिम है, नाम पढ़ा है ये मुलाजिम है। हम हर चीज से मारूफ किए गए, हर चीज। हमने सोचा अब कुछ सरकारी हमारी तरफ ध्यान दे, कुछ करे, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल बन जाए, हमारा फ्यूचर। तो हम तो बर्बाद हो ही गए, कम से कम हमारे बच्चों का फ्यूचर का सोचना है। अब आपकी वसात से हम भी डीजीपी साहब से, एलजी साहब से हम पर नजरसानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। चले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इट वॉज रियली हार्ट रेंचिंग। मैंने ये जो मुद्दा है इस वक्त का एसपीओज का, मैंने ऐसे ही इस मुद्दे को उठाया था। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ हमारे एसपीओज के साथ हो रहा है और हमारे एसपीओज इतनी मुसीबतों के साथ जूझ रहे हैं। एंड इस शख्स ने कहा कि ये ऑर्फन है, इसकी बहन भी बीमार है और ये खुद भी कभी कभार बीमार होते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सारी जगहों पे ड्यूटीज अंजाम दी है, सरअंजाम दी है और स्टिल इन पे कोई नजर नहीं रख रहा है, इन पे कोई इनके लिए नहीं कर रहा है कुछ। एंड आई रियली फेल्ट सॉरी कि आज तक मैंने एसपीओज के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, बट इट्स अ प्रॉमिस टू यू, जितने भी एसपीओज है जम्मू कश्मीर में,
मैं आपसे ये प्रॉमिस तो नहीं करती हूं कि मैं आपके लिए आपकी सैलरी बढ़वा सकती हूं, लेकिन मैं जरूर एक जद्दोजहद, ये एक जंग है जो आज आसिफा बशीर आप लोगों से वादा कर रही है। हर दिन, हर घड़ी, हर पल आसिफा बशीर कोशिश दास्तान आपके साथ है।